जय श्रीमन नारायण। वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का मेरुदंड है। निश्चित रूप से किसी विशेष कालखंड में किन्हीं कारणों से कुछ वर्ण स्वयं को श्रेष्ठ तो किसी को कनिष्ठ मानने की परंपरा चला दी है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चरित्रों का अनुसंधान करता है। यदि श्रेष्ठ कुल में अर्थात ब्राह्मण कुल में द्विज कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अनेक कुकृत्यों में संलग्न होने के बाद भी स्वयं को उच्च वर्ण में जन्म लेने मात्र से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है और यह अपेक्षा रखता है कि समाज के अन्य लोग उसके साथ श्रेष्ठों सा व्यवहार करें, वहीं निम्न वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का लोक जीवन समुन्नत हो, फिर भी मात्र उसे निम्न वर्ण में जन्म लेने के कारण उसके सद्गुणों की उपेक्षा करते हुए, उसके सद्गुणों की अवज्ञा करते हुए, अनदेखा करते हुए उसे तुच्छ माना जाए तो सामाजिक संरचना कमजोर होती है। समाज अराजकता की ओर बढ़ने लगता है। लोक जीवन में भले ही आप अपने लोक सामर्थ्य के कारण गर्हित कर्म करने के बाद भी उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का जो प्रयास करते हैं, आपके सामर्थ्य के कारण लोग आपको श्रेष्ठ स्वीकार करते हों, हृदय से तो स्वीकार नहीं करेंगे। और जीवन के बाद आपकी दशा क्या होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण के गोकर्णोपाख्यान में एक धुंधकारी का चरित्र है जो सभी जानते हैं कथाओं के माध्यम से। वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पला और बढ़ा, परंतु वह प्रेतत्व को प्राप्त हो गया। उसके सहोदर नहीं, फिर भी लोक दृष्टि से भाई गोकर्ण जी को जब यह बात ज्ञात हुई कि उसकी मृत्यु हो गई है धुंधकारी की, तो उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद जब वह लौटे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी के सिद्धांत के साथ अपने पितृगृह में निवास उन्होंने की। रात्रि के समय प्रेत आया भिन्न भिन्न रूपों में। गोकर्ण जी अपनी योग विद्या से उसे एक रूप में स्थिर कर उससे पूछे कि भाई तुम हो कौन और इस दशा को तुम कैसे प्राप्त हुए हो? वह कहा कि अहम भ्राता तो दियोसी धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया।
मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्म के दोष के कारण ब्राह्मणत्व से मैं च्युत हो गया हूं और प्रेत हो गया। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तुमने श्राद्ध की है। तो कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम अपरम किंचित त्वं विचार्य संप्रतम। एक बार नहीं, सैकड़ों बार भी आप गया श्राद्ध करेंगे फिर भी मेरी सद्गति नहीं होगी। कोई अन्य मार्ग का आप अनुसंधान करें। गोकर्ण जी भगवान सूर्य की आराधना करी और भगवान सूर्य नारायण के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण श्रवण कराने का निर्देश प्राप्त हुए। आयोजन किया गया। धुंधकारी सद्गति को प्राप्त हो गया। तब से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार बड़ा ही जोर शोर से हुआ। अभी इस बात पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति यह कैसे हुई, लेकिन धुंधकारी के प्रतत्व से मुक्त करा परम कल्याण का अधिकारी बनाने के कारण श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। और आज कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथाएं खूब होती हुई देखी जा सकती हैं। इसके बाद भी समाज में सदाचार सच्चरित्रता की स्थिति नहीं बन रही है। तो विचार तो करना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा परम कल्याणकारी साधन हमारे और आपके बीच उपलब्ध है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। मात्र और मात्र आजीविका के आग्रह में अपात्रों को कथा सुनाने से कथा अपने अर्थ को खो देती है और उसका लाभ समाज को नहीं मिलता। हम पराशर स्मृति की बात करें तो महर्षि पराशर कहते हैं कि सारे शूद्र त्याज्य नहीं होते। कौन से शूद्र त्याज्य होते हैं? तो माद्यमान सरतम नित्यम नीच कर्म प्रवर्तकम तम शूद्रम वर्जयेत विप्रा स्वपाकम इव दूरतः। जो शूद्र मदिरा पान करने में रत हो, मांस भक्षण में अनुरक्त हो और अपनी आजीविका के लिए नीच कर्मों को करता हो, ऐसे शूद्र को विप्र अर्थात ब्राह्मण स्वपाक की तरह, स्वपाक किसे कहते हैं? कुत्ते के निमित्त जो भोजन बनाया गया हो उस भोजन को स्वपाक कहते हैं। तो जिस तरह से कुत्ते के निमित्त बनाए हुए या कुत्ते के द्वारा जूठा किए गए अन्न को दूषित मानकर त्याज दिया जाता है, उसी तरह मदिरा, मांस और नीच कर्म में प्रवृत्त शूद्रों को पूर्व से ही ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए। वहीं आगे कहते हैं द्विज शुश्रूषण रतान मद्यमान श्रीवर्जितम स्वकर्मणि रता नित्यम न ता शूद्रान त्यजे द्विज। जो शूद्र द्विजातियों की सेवा करता हो
मांस और मदिरा से दूर रहता हो, अपने कर्मों के प्रति, अपने कर्मों में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चारों वर्ण के स्वाभाविक कर्मों का सम्यक विवेचन किए हैं, कभी उसकी चर्चा की जाएगी। तो अपने स्वाभाविक कर्मों में वह श्रद्धा पूर्वक अनुलग्न हो, ऐसे शूद्र का कदापि द्विज परित्याग न करे। अब विचार यहां यह करना है कि यदि मदिरा और मांस में रत शूद्र त्याज्य हैं, तो दो द्विजातियों में जन्म लेने वाले लोग मदिरा मांस आदि का सेवन करते हैं, वे कैसे ग्राही होंगे? कथा कहने वाले इन विषयों को बहुत गंभीरता से समाज में व्याख्यायित नहीं करते कि यजमान दक्षिणा देने वाला है। बहुत सारे विद्वान कहते हैं, संत कहते हैं कि जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसी को मिलेगा। तो स्वामी जी भी इस बात को कहते हैं, जो जस करे सो तस फल चाखा। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, इस बात को पुष्ट करती है। लेकिन मानसकार यह भी कहते हैं, कोई करे अपराध को पावे फल भोग। समाज में जिनके कंधों पर सांस्कृतिक चेतना के संवर्धन का दायित्व है, या जो सांस्कृतिक संवर्धन के ब्याज से अपनी जीविका चलाते हैं, समाज को सांस्कृतिक रूप से जागरूक न करें तो उन्हें भी दोष लगता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में हम देखते हैं कि किस तरह से रोमहर्षण सुत, जो शूद्र भी नहीं पंचम वर्ण के थे, श्रीमद् भागवत के गंभीर विषयों का परिवेशन करते हैं शनकादि ऋषियों के सामने, शौनक आदि ऋषियों के सामने। तो मात्र किसी योनि में, किसी वर्ण में जन्म लेने मात्र से कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता। तो मानव योनि की बात हुई, जहां वर्ण व्यवस्था है। मानवेतर योनियों में, राक्षस, दैत्य और दानव योनियों में भी यदि विचार करें तो हम देखते हैं विभीषण, प्रहलाद और बलि भगवान के द्वारा भी समादृत हैं। तो केवल इस आधार पर किसी को श्रेष्ठ या कनिष्ठ न बनाया जाए। यदि कोई शूद्र मांस मदिरा का सेवन करता है, नीच कर्म करता है, ऐसे शूद्र का परित्याग यदि किया जाता है तो ऐसे शूद्रों से कहीं अधिक त्याज्य वे द्विज हैं जो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, जैसे वृंदारायण। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।